हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सॉल्यूशन चैप्टर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सीरीज में बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ राउल्ट लॉ से रिलेटेड ही फंडामेंटल प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर, एक कंपोनेंट गिवन जिसका नाम है प्योर ईथर एंड प्योर एसीटोन। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, वन ऑफ इज ईथर एंड अनदर वन इज एसीटोन। तो दो कंपोनेंट हमें मिल चुके हैं। इनका प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 640 एंड 280। याद रखना यूनिट mm ऑफ Hg में है। हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ईच कंपोनेंट का इन वेपर स्टेट में। बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि वेपर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन निकालना है वो हमें निकालना है, जबकि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मोल फ्रैक्शन आता है फॉर्मूले में वो आता है लिक्विड फेज का। यानी कि तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ की बात करूं, राउल्ट लॉ जो है कहां पे मोल फ्रैक्शन के लिए होता है, इन लिक्विड फेज में, ओनली लिक्विड फेज में अवेलेबल होता है। तो लिक्विड फेज में मतलब P ऑफ S इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट इंटू एक्स बी। ये एक्स ए और एक्स बी कहाँ अवेलेबल है, एक्स ए और एक्स बी दोनों के दोनों लिक्विड फेज के अवेलेबल है, लिक्विड फेज में ही होने चाहिए, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे दैट इज 640। हमें पी नॉट ए की वैल्यू दी है, मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है बी के दैट इज 0.5। इसी तरह पी बी की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 280। एक्स बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ एक्स ए, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी 0.5। तो जब इसको सोल्व किया जाता है तो प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा दैट इज 460 mm ऑफ Hg। ये हमारे पास वेपर प्रेशर आ चुका है लेकिन लिक्विड फेज का। अगर मैं लिक्विड फेज में वेपर फेज में बात करता हूँ, अगर मैं वेपर फेज में राउल्ट लॉ को लगाता हूँ तो वेपर फेज में हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ लगेगा। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि किसी एक कंपोनेंट का अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, इन ध्यान रखना, इन ओनली लिक्विड फेज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ऑफ ए डिवाइड बाय पी टी। इसी तरह वाई ऑफ जो है इसको मैंने वाई माज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, वाई ए और वाई बी जो है हमारे पास लिक्विड फेज में ना होकर इस बार किसमें, वेपर फेज में, इसलिए मैंने अलग x की जगह क्या, यहाँ मैंने x अज्यूम किया था, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अज्यूम करना पड़ेगा। इसी तरह वाई बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, P ऑफ बी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ टोटल। तो बस ये मैं सोल्यूट करता हूँ। जब P ऑफ ए निकाला तो हमारे लिए P ए क्या हो जाएगा, अगेन P नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइड बाई पी टी। तो इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं 640 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 460। यही मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई ए की दैट इज 0.69। इसी तरह जब मैं वाई बी की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से तो मेरे पास आएगा पी बी को लिख सकता हूँ मैं पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। यहाँ से जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो 280 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 460। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा हमारे पास वैल्यू आएगा 0.30। तो फाइनल हमें कंपोजिशन मिल चुका है, वाई ए वाई बी हमारे फाइनल आंसर होंगे। मोल फ्रैक्शन कहाँ पे होंगे, ध्यान रखना, ओनली वेपर फेज में। तो वेपर फेज में वाई ऑफ ए अवेलेबल है 0.69 और हमें पता है कि दोनों का सम भी 1 होता है, तो ये आंसर ऑलरेडी 3.0 है, यानी कि दैट इज समेशन इज ऑलरेडी 1। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।